वेलकम टू ज़ैफ़ी टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मशरक़ी एशिया में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क चाइना के बारे में और बताएंगे आपको चाइना के वो तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ जो कि इल्म के साथ साथ आपकी तफरीक का बायस भी बनेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। दोस्तों, चाइना दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब है जो आज भी एक कामयाब रियासत के तौर पर मौजूद है। चाइना की सकाफत और तारीख तकरीबन 6000 साल पुरानी है। चाइना 1 अक्टूबर 1949 को एक खुदमुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। चीन के क़याम से लेकर अब तक चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। चाइना का कुल रकबा 95,96,960 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, आबादी के लिहाज से चाइना दुनिया में पहले नंबर पर आता है। 2017 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चाइना की कुल आबादी तकरीबन 1,40,95,20,000 अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, चाइना का कोई भी सरकारी मज़हब नहीं है। सकाफ़ती इनकलाब के बाद अवामी जमहूरियत चीन की 60% आबादी खुद को लादीन कहती है, ताहम सबसे बड़ा मज़हब बुद्धिज़्म है। इसके अलावा ताओइज़्म, क्रिश्चियन, आबाओ अजदाद की परस्तिश करने वाले और इस्लाम मज़हब के पैरोकार भी आबाद हैं। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है, जबकि चाइना का अजीम तरीन शहर शंघाई है। चाइना की कौमी ज़ुबान चाइनीज़ है। इसके अलावा मंदारिन, हिंद चीनी, मंगोलियन और ज़ियान इलाकाई ज़ुबानों में शामिल हैं। चाइना की करेंसी का नाम चाइनीज़ युआन है। दोस्तों, चाइना की आर्मी को दुनिया की ताकतवर और सबसे बड़ी अफवाज में पहले नंबर पर शुमार किया जाता है। चाइना अपने डिफेंस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इतना तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद चाइना के 35 मिलियन लोग अभी भी पहाड़ों और गारों में रहते हैं और चाइना की कुल आबादी के तकरीबन 600 मिलियन लोग अभी भी गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जिनके एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 है। दुनिया की ज़्यादातर बुलंद व बाला इमारतें भी चाइना में हैं। शंघाई टावर दुनिया की दूसरी बुलंद बिल्डिंग है, जिसकी लंबाई 2080 फीट है। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में हर साल तकरीबन 6 लाख लोग नफसियाती दबाव और ज़्यादा काम की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। चाइना में बढ़ती हुई आबादी की वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी का निज़ाम लागू है, जिसमें किसी भी शादीशुदा जोड़े को एक से ज़ायद बच्चे पैदा करने की इजाज़त नहीं होती। इस कानून पर अमल करते हुए चाइना के लोग हर साल तकरीबन 10 लाख के करीब बच्चों को पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद मार देते हैं। इनके नज़दीक लड़कियों को बोझ समझा जाता है और इसी वजह से चाइना की कुल आबादी के तकरीबन 4 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जिनको शादी के लिए लड़कियां दरकार नहीं। तारीखी एतबार से कुत्ते के गोश्त को बतौर ग़िज़ा दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक चीन, जनूबी कोरिया, वियतनाम और नाइजीरिया में हर साल तकरीबन 25 मिलियन कुत्ते खाए जाते हैं। चाइना में कुत्तों के गोश्त के खाने को इनके रवायती रस्म व रवाज या फिर रोज़मर्रा के पकवान का हिस्सा समझा जाता है। 21 जून 2009 को शुरू होने वाले एक योलिन नामी फेस्टिवल में हर साल 21 जून से 30 जून तक तकरीबन 30,000 कुत्ते मारकर खा लिए जाते हैं। दोस्तों, चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और दूसरा बड़ा इंपोर्टर है। इसी वजह से शायद ही दुनिया में कोई घर ऐसा हो जिसमें चाइना की मसनूआत इस्तेमाल ना की जाती हों। चाइना के कानून के मुताबिक 11 साल के हर बच्चे का कौमी हक है कि वो हर साल 3 से 5 पौधे लगाए। चाइना में हर साल 4 मिलियन दरख्त चॉपस्टिक बनाने के लिए काट दिए जाते हैं, क्योंकि हर साल चाइना में 45 बिलियन डिस्पोजेबल चॉपस्टिक इस्तेमाल की जाती हैं। चाइनीज़ कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना और कदीम कैलेंडर है। चाइनीज़ कल्चर का हर साल किसी ख़ास जानवर की नुमाइंदगी करता है और हर साल के हर महीने को भी किसी खास जानवर के नाम से मंसूब किया जाता है।
चाइनीज न्यू ईयर चीनी कैलेंडर के पहले कमरी महीने की पहली तारीख से शुरू होता है और 15 तारीख को ख़त्म हो जाता है। ये फेस्टिवल चीन में रवायती जोशो खरोश और तकारीब के इनकाद से मनाया जाता है। चाइना का जिक्र हो और दीवार चीन का नाम ना लिया जाए, ये कैसे हो सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले चीन के बादशाह चिन शी हुआंग ने अपने मुल्क को दुश्मनों के हमलों से महफूज करने के लिए शुमाली सरहद पर एक दीवार बनाने की ख्वाहिश की। इस दीवार की इब्तिदा चीन और मनचौकों की सरहद के पास से की गई। चीन के दुश्मन इस ज़माने में हिंद और तातार थे, जो वस्त एशिया में काफ़ी ताकतवर समझे जाते थे। ये दीवार खलीज लियाओतंग से मंगोलिया और तिब्बत के सरहदी इलाके तक फैली हुई है। दोस्तों, इस दीवार की लंबाई तकरीबन 13,170 मील है और ये 20 फीट से लेकर 30 फीट तक ऊंची है। दीवार की नीचे से चौड़ाई 25 फीट है और ऊपर से 12 फीट के करीब है। हर 200 गज के फासले पर पहरेदारों के लिए मजबूत पनाहगाहें बनी हुई हैं। कदीम दौर में इस दीवार का मकसद चीन को दुश्मन के हमलों से बचाना था, लेकिन सकाफती इनकलाब के बाद इस दीवार को सियाहों की तफरीह के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, फेसबुक चाइना में 2009 से बैन है, लेकिन फेसबुक बैन होने के बावजूद 95 मिलियन लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। चाइना में मशहूर तरीन खेलों में फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स, टेबल टेनिस और बैडमिंटन शामिल हैं। आइसक्रीम, जिसे हर उम्र का इंसान पसंद करता है, और आइसक्रीम के बारे में ख्याल किया जाता है कि 4000 साल पहले चाइना में दूध और बर्फ़ से आइसक्रीम बनाई जाती थी, यानी आइसक्रीम की इजाद चाइना में हुई थी। चीनी लोग किसी भी मुल्क का सफ़र करते हैं तो अपने साथ चीनी मसनूआत भी लेकर जाते हैं, ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारफ़ करवाया जा सके। दोस्तों, 13 अगस्त 2010 को चाइना के शहर बीजिंग में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम हुआ था, जो कि 12 दिन तक रहा था और इसे दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर तस्वीर और वीडियोज़ में देखा होगा कि चाइनीज़ लोग अपने चेहरे पर मास्क पहने रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ का पोल्यूशन है। बीजिंग में एक दिन सांस लेने से सेहत पर इतना असर पड़ता है जितना 2 पैकेट सिगरेट पीने के बाद इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद या नापसंद दोनों सूरतों में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कल एक और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।